प्रणाम आप सभी योग साधकों का। सूर्य नमस्कार, नाम में ही इसका अर्थ छिपा है कि सूर्य को नमस्कार करें। मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। देखिए, जब भी हम योग के अभ्यास के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं तो अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में सबसे पहले सूर्य नमस्कार के ही बारे में ध्यान आता है। तो आज की कक्षा में हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि सूर्य नमस्कार के क्या लाभ हैं, क्या इसके अर्थ हैं, किस तरीके से इन आसनों का अभ्यास किया जाए, श्वास का कैसे ध्यान रखा जाए, कितने बार इसका अभ्यास करें, ऐसे अनेक से विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप इस कक्षा को पूरी तरीके से देखेंगे तो आप बहुत सारी चीजें इस कक्षा से लेके जा सकते हैं और आपको समझ आएगा कि आप अपने अभ्यास में कितनी सारी गलती कर रहे थे। क्योंकि ये आसान दिखने में बहुत ही सरल लगता है, परंतु इसके फायदे तभी हैं जब इन आसनों के साथ सही तरीके से श्वास का भी नियमन हो, आपका ध्यान भी कैसे किस आसन में है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको लाभ के लिए। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। नमस्ते। सूर्य नमस्कार, नाम में ही इसका अर्थ छिपा है कि सूर्य को नमस्कार करना। देखिए, हमारे सनातन धर्म में योग के ग्रंथों में सूर्य को एक प्लेनेट के तौर पर नहीं माना जाता, वह एक देवता के रूप में पूजा जाता है। क्योंकि सूर्य से ही हमारे शरीर में हमको प्राणिक ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर में प्रमुखतः 3 नाड़ियां होती हैं, जिसमें से एक पिंगला नाड़ी और जिसको सूर्य नाड़ी के नाम पर भी जाना जाता है। इस नाड़ी के द्वारा हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा बहती है, जो कि हमारे शरीर में हमको ऊर्जा देती है। सूर्य की ऊर्जा के भांति हमारे शरीर में भी इस प्राण को ये संचालन करती है। तो बाहरी तौर पर हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और योग के अभ्यास में भी हम आसनों के अभ्यास से सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। आप अगर इस समूह को देखोगे तो इस समूह में एक पूरा तरीका है, एक साइकिल है कि जिसके द्वारा हम उसको अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। आसनों में एक आसन भी ऐसा है जिसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। तो अष्टांग नमस्कार भी हमको ऐसा दिखाता है कि सूर्य देव को हम नमस्कार कर रहे हैं उस आसन के द्वारा। जब भी हम पहला भी आसन हमारा प्रणाम आसन है, वो भी सूर्य को नमस्कार करने का आसन है। अष्टांग नमस्कार भी हमारा सूर्य देवता को नमस्कार करने का आसन है। तो ये तो इसका एक पक्ष है कि जो लोग इसको आध्यात्मिक तरीके से देखते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बनाया गया था। चाहे वो कोई भी योग के अभ्यास हो, वो कभी भी सिर्फ शरीर को देखकर नहीं बनाए गए थे। उनका एक बहुत ही गहरा एक विषय था, एक बहुत गहरा उनका मतलब था। तो सूर्य नमस्कार भी ऐसे ही एक बहुत गहरा इसके पीछे इस अर्थ छिपा हुआ है। इसमें मंत्र भी है, ध्यान भी है, जिसके द्वारा हम अनेक से फायदे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि सूर्य नमस्कार सिर्फ हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए नहीं है, सिर्फ वार्म अप करने के लिए नहीं है। ये एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक साधन भी है, जिसके द्वारा हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। दूसरी बात, भगवत गीता में 4th अध्याय में पहला ही श्लोक कहता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वाहनम अव्ययम विश्वान मनवे प्राहा मनोरिक्षा कवे ब्रवीत। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे केशव, ये योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव को समझाया था। सूर्य देव के द्वारा इसको मनु जी को सिखाया गया था। मनु जी के द्वारा इसको इच्छावाकु को सिखाया गया। तो कहने का अर्थ है कि सूर्य देव ही सबसे पहले गुरु भी हैं योग के। तो हठ योग के अभ्यास में, योग के अभ्यास में जब भी हम योग का आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं तो अपने गुरु को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। तो सूर्य नमस्कार उस संदर्भ में भी अपने गुरु को नमस्कार करने की क्रिया है। तो ऐसे बहुत सारे इसके संदर्भ हैं। शारीरिक तौर पे देखा जाए तो हमारे शरीर में हमारी जो स्पाइन है वो हमारे मस्तिष्क को और हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करती है। मानो एक ब्रिज है, तो स्पाइन एक ब्रिज है। दिमाग, शरीर, बाकी हमारे शरीर के अंग जो हैं वो स्पाइन के द्वारा कनेक्ट होते हैं और हमारे स्पाइन से ही सारी नस नाड़ियां बहती हैं। तो स्पाइन बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आप देखोगे तो सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन है वो हमारे स्पाइन को या तो पीछे की तरफ मोड़ते हैं या तो आगे की तरफ मोड़ते हैं।
तो ये जो कंटिन्यू मूवमेंट है बैकवर्ड और फॉरवर्ड को, तो हमारे स्पाइन को ये लचीला बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, उसमें मजबूती दिलाते हैं, उसमें लचीलापन लाते हैं, जिसके द्वारा वो हमारा ब्रिज जो है वो मजबूती से रहे और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो आमतौर पर वो सही तरीके से चलती रहे। अगर आप लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ आया कि स्पाइन कितनी इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में है, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी नस और नाड़ियां हैं, हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ी हैं वो स्पाइन के द्वारा ही मूव करती हैं, स्पाइन के द्वारा ही वो चलती हैं। तो स्पाइन अगर स्ट्रांग रहेगी तो शरीर स्ट्रांग रहेगा, स्पाइन अगर लचीला रहेगा तो प्राणिक ऊर्जा भी शरीर में बहती रहेगी। तो इस तरीके से यह सिर्फ एक बहुत नॉर्मल शरीर की क्रिया नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शारीरिक क्रिया है और इसके लाभ भी ऐसे ही अनेक हैं। तो ये थे सूर्य नमस्कार का बेसिक इंट्रोडक्शन। ऐसे तो बहुत कुछ है पर इतना हम इसको समझते हैं। अगर इसकी लाभ की बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले तो इसमें जो है हमारे स्पाइन को मजबूत रखती है, क्योंकि स्पाइन अगर लचीली रहेगी तो हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। आप देखो जैसे जैसे हम कमज़ोर बनते जाते हैं या ऐसे झुकते जाते हैं तो हमको नींद आती है, आलस आता है, तमस हमारे शरीर में बढ़ता है, हमारे शरीर में निद्रा आती है। परंतु जब हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम स्थिर रहती है, सीधी रहती है, तो हमारा मन भी एकदम, दिमाग भी एक्टिव रहता है। तो यानी कि सन सैल्यूटेशन के अभ्यास से जब हम हमारे स्पाइन को आगे और पीछे मोड़ते हैं तो वो स्पाइन को बहुत स्ट्रांग करता है और एक योग के साधक के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए एक स्वस्थ रीढ़ की हड्डी बहुत ही जरूरी होती है। दूसरा इसका लाभ है कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमारे शरीर में हमारे जो सूर्य नाड़ी है उसमें भी बैलेंस एक आपको मिलता है, क्योंकि चाहे वो अंडर एक्टिव हो या बहुत हाइपर एक्टिव हो तो एक बैलेंस स्टेट में आती है। अगर किसी लोग में सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसमें वो बैलेंस में आएगी, किसी में अगर बहुत अंडर एक्टिव है तो उसमें भी ये बैलेंस में आएगी। तो यानी कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से सूर्य नाड़ी में भी प्राण की जो ऊर्जा है वो एक बैलेंस फॉर्म में आती है। हाँ, अगर आप इसको बहुत गति से इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, परंतु अगर आप इसको धीरे धीरे इसका अभ्यास करें तो दोनों ही नाड़ी, चाहे वो सूर्य नाड़ी हो चाहे वो चंद्र नाड़ी हो, दोनों में ही आपको प्राण की जो ऊर्जा है वो एक बैलेंस स्टेट में मिलेगी। तो यानी कि एक प्राणिक क्रिया भी ये है और शरीर की शुद्धि के लिए भी ये क्रिया है। अगर सुबह सुबह इसका अभ्यास किया जाए और कम से कम ऐसा अभ्यास किया जाए कि शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाए तो ये शरीर की शुद्धि के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो ऐसे कुछ इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो चलिए आप जानते हैं कि कैसे इन आसनों का अभ्यास किया जाए और किस तरीके से श्वास ली जाती है और छोड़ी जाती है। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए हम अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे और आपको सबसे पहले जो भी आपके मैट का आगे वाला हिस्सा है वहाँ पर खड़े हो जाना है। इसके बाद आप एक पैर का डिस्टेंस लेकर एक पीछे आ जाएंगे। इस तरीके से सामने से देखा जाए तो दोनों पैर के अंगूठे मिले रहेंगे, पीछे से हल्के से एड़ियाँ खुली रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे घुटने मिलते हैं तो आप हल्का सा पैरों को भी खोल के रख सकते हैं। ये है आपकी समस्थिति, इसको हम समस्थिति का नाम से भी जानते हैं। दोनों हाथ हमारे कंधे के बगल में रहते हैं, हाथ नीचे की तरफ। समस्थिति सूर्य नमस्कार का सबसे महत्वपूर्ण भाग और आसन है जो कि हम अक्सर ध्यान नहीं देते। ये हमारे मन को और हमारे शरीर को आने वाले जो भी आसन है उसके लिए तैयार करती है और ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आप आंखें बंद करेंगे और एक बार अपने शरीर को पूरी तरीके से बंद आंखों से देखेंगे। पैरों को मानो कि जमीन खींच रही है नीचे और सर को आसमान ऊपर की तरफ खींच रहा है। एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को बाहर छोड़ें। ये समस्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब एक बार लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में प्रणाम आसन में लेके आए। ये पहला आसन है प्रणाम आसन।
प्रणामासन में ध्यान रखें कि जब आप इस आसन का अभ्यास करें तो हाथ, ये आपकी जो कोहनियाँ वो ऐसे ना खुले साइड में, कोहनियाँ हमेशा नीचे की तरफ ऐसे रहेंगी और हाथ यहाँ पर रहेंगे। ऐसे करने से जटिलता है इसमें कठोरता है, इसमें नम्रता है। तो प्रणाम आसन हमेशा नम्र भाव से किया जाता है। तो हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है। ये प्रणाम आसन हो गया। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से लेकर आते हुए हल्का सा अपने बटक्स को आगे पुश करते हुए हम आपको ऐसा बेंड करना है, इस तरीके से सर ऊपर की तरफ। ये हो गया हस्त उत्तानासन। अब इस आसन में देखिए बहुत सारे लोग इसको बटक्स को आगे पुश करते हुए ऐसे करते हैं। ये नहीं करना है हमको ध्यान रखना है कि जो हमारे बटक्स हैं नॉर्मल रहे, हल्का फुल्का आगे जाएंगे, बट कोशिश करें कि इस जगह से छाती से हमको इसको ऊपर उठाना है, इस तरीके से। तो हमको ध्यान रखना है कि जब आप पीछे झुक रहे हो तो ये जो आपके निपल्स हैं ये ऊपर की तरफ उठाए रहे, ऊपर की तरफ उठे, मतलब ऐसे पीछे ना भागे। ऐसे देखो ये पीछे भाग रहे हैं। अब देखो ये मैं छाती को ऊपर उठा रहा हूं, तो आपको ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। अब एक बार फिर देखिए, श्वास भरना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। अब देखो श्वास भरते हुए यहां से, इस जगह से आपको आगे ऊपर उठाना है, फिर झुकना है। अब इसमें जो है हमारे शरीर का जो वेट है वो हल्का सा हमारे पैरों के पंजों पर जाएगा, ऐसे आगे की तरफ, पीछे हील्स पे नहीं रहेगा, पंजों पर आगे जाएगा, ठीक है। तो श्वास भरी, वेट को शिफ्ट किया और धीरे धीरे यहां पर श्वास हल्का रोकें और धीरे धीरे छोड़ें और फिर पीछे झुकना है। अब जब आगे झुकना है तो आगे झुकने के लिए हमको, मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूं, आपको हाथों को भी आगे खींचते हुए शरीर के बॉडी वेट को हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर नीचे हाथों को लेके आ जाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले जो बॉडी वेट था हमारा वो पीछे था, अब धीरे धीरे हमने यहाँ पर बॉडी वेट को लाया, तो 70% हमारा जो बॉडी वेट है वो आगे रहेगा और 30% पीछे रहेगा। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत आगे झुकना है और बहुत पीछे भी नहीं झुकना है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, बहुत ज़्यादा शरीर जकड़ा हुआ है, तो पैरों को हल्का सा खोल देंगे। जो लोग लचीले हैं, अभ्यास रोज करते हैं, वो पैरों को मिला के रख सकते हैं। जिन लोगों के हाथ मैट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो तो ब्लॉक भी ले सकते हैं, पर कमर को ऐसे मोड़ना नहीं है। इसमें कमर को जितना हो सके कमर को सीधा रखना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। आप जितना हो सकता है उतना यहाँ पर रुक सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कमर को ऐसा मोड़ना नहीं है। इससे क्या है कि इससे हमारे जो डिस्क है, स्पाइन है, उसमें जोर आएगा। जोर आने से क्या है कि जिनको कमर के दर्द की समस्या है वो कमर दर्द बढ़ जाएगा। और तो ध्यान रखना है कि कमर सीधी रहे और फिर नीचे नीचे धीरे धीरे आना है। पहले पेट टच करने का प्रयास करना है, फिर अगर छाती टच होती है तो छाती को टच करना है, फिर सर को भी टच करना है, ऐसा नीचे। अभी मैं सिर्फ इतना ही झुक रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि स्पाइन कैसे स्ट्रेट हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पाद हस्तासन, या कुछ इनको उत्तानासन भी कहते हैं। तो यहां पर हमारा प्रणाम आसन था। यहां पर हमने श्वास ऊपर भरी और पीछे झुके, फिर हमने श्वास छोड़ते हुए आगे झुके। ये हमारे अभी तक की ब्रीदिंग होगी। अब दोबारा हमको श्वास भरना है और दाएं पैर को पीछे लेके जाना है, इस तरीके से, और दाएं घुटने को जमीन पर लगा देना है। अब इस बात को ध्यान रखें कि जब आप पैर को पीछे लेकर जा रहे हैं तो ये जो घुटना है ये हल्का सा बाहर की तरफ रहेगा, और ये जो पैर है बायां पैर वो भी बाएं तरफ हल्का सा रहेगा। ये दोनों एक दूसरी लाइन में नहीं रहेंगे। हमको इनको हल्का सा बाएं पैर को बाएं तरफ और दाएं घुटने को दाएं तरफ लेके जाना है, ठीक है।
तो इस तरीके से इसमें आप ध्यान रखें। तो इसको बोलते हैं अश्व संचालनासन। दोनों हाथ कप शेप में रहेंगे, पैर पीछे। अब श्वास भरते हुए हमको ये चेस्ट को ऊपर उठाना है इस तरीके से, और गर्दन को ऊपर ले। इस आसन में हमको कुछ बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग के जो पैर है वो इस तरीके से जाते हैं, ये आपको नहीं करना है। इसमें क्या है, आपके एंकल पे जोर आ सकता है। ट्रेडिशनल पहले का अभ्यासी ऐसे करते थे, परंतु अभी हमको ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा एंकल और हमारा जो घुटना है वो एक लाइन में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। हमारी जो छाती है वो इस ऐसे झुकी ना रहे, वो ऐसी उठी रहे। हमारे जो छाती है वो सामने फेस करे और सर हमारा ऊपर की तरफ। अश्व संचालन के बाद आपको पीछे के घुटना टक करना है, पीछे का घुटना उठाना है और श्वास छोड़ते हुए हमको पर्वत आसन में आ जाना है। दोनों हाथ के पंजे आगे से खुले रहेंगे और पैर अगर बहुत स्टिफ हैं तो पैर खोल के भी रख सकते हैं, और अगर फ्लेक्सिबल है तो पैर मिला के रखें। वैसे तो पारंपरिक हठ योग के अभ्यास में सूर्य नमस्कार में पैर मिले ही रहते हैं, जिसको पर्वत आसन कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना नहीं है स्पाइन खींचने में, जितना आपसे हो सकता है उतना ही इसका अभ्यास आप करें। अब यहाँ पर रुकना है, जितना हो सके घुटना आप स्ट्रेट रखें, बेंड मत करें। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को नीचे करना है और श्वास को छोड़ते हुए आपको चेस्ट और चिन को ऐसे नीचे लगाना है इस तरीके से। अब इस चीज में बहुत सारे लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है पर्वत आसन से या अष्टांग नमस्कार में। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले बाल आसन में आ जाए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आगे आ जाए। अब यहाँ से क्या है कि हल्का हल्का बेंड करते हुए ऐसा टच करने का प्रयास करें आप, ऐसा इस तरीके से। और अगर नहीं होता है तो इसको इतना ही रखें फिलहाल के लिए। उसके बाद अब यहाँ से बाल आसन में भी जा सकते हैं। जो लोग अष्टांग नमस्कार नहीं कर सकते तो वो लोग बाल आसन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी तो हम फिलहाल अष्टांग नमस्कार में प्रवेश करते हैं। अष्टांग नमस्कार में प्रवेश करने के लिए इस बात ध्यान रखें कि आपके जो बटक्स हैं वो ऊपर उठे रहें, आपके जो एल्बोज हैं आपके रिस्ट के नीचे रहें। आप पैरों को पीछे भेजते हुए श्वास भरते हुए ये शरीर को आगे खींचा और भुजंगासन में यहाँ रुके। देखिए, अष्टांग नमस्कार से जब भुजंगासन में आप जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको पैर को पीछे नहीं करना है, पैर पीछे नहीं जाएंगे, आपका शरीर आगे जाएगा और फिर यहां से आप शरीर को ऊपर उठाओगे इस तरीके से। ये आपका भुजंगासन हो गया, ठीक है। भुजंगासन में ध्यान रखें ये कंधे लॉक ना रहे, कंधों को आपको पीछे भेजना है और छाती को खोलना है सामने की तरफ जितना हो सकता है। ये भुजंगासन है। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोबारा पर्वत आसन में जाएं। आप तो वही सब नॉर्मल है जो आप पहले हमने करा था। पर्वत आसन के बाद आप दोबारा से दाएं पैर को दाएं हाथ की तरफ और बाएं पैर को हल्का सा बाएं तरफ लेके जाएं। देखो, इसमें वही मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि जब आप पर्वत आसन में आओगे और दाएं पैर को आगे लेकर तो उसको बीच मत लेकर आना, क्योंकि बीच में लेकर आओगे तो ये जो थाई है आपके चेस्ट को रोकेगी। तो इसलिए आपको दाएं पैर को हल्का सा दाएं तरफ लेकर आना। देखो, अब जो मेरी ये ट्रंक है ये फ्री है, अब मैं आगे झुक सकता हूँ। देखो, अगर बीच में रखूंगा तो ये स्टॉप हो जाएगी, इसीलिए दाएं पैर को दाएं तरफ और बायां पैर तो बाएं तरफ है ही। तो पर्वत आसन से अब आप दाएं पैर को दाएं तरफ लेके आए, अब बाएं पैर को घुटने को नीचे लगाएं ऐसे। फिर पुनः श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर करें और गर्दन को ऊपर करें इस तरीके से। अब श्वास भरते हुए घुटना पैर टक करें, घुटना उठाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे लेकर आए। अब इसमें क्या है कि अगर आप लोग एक साथ इस तरीके से नहीं लेकर आ सकते, मानो इतना भी लेकर आए तो घुटना बेंड करते हुए
इसको भी आगे लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर उत्तानासन करें। अभी दोबारा हाथों को आगे से खींचते हुए श्वास भरें, पीछे झुके एंड श्वास छोड़ते हुए वापस प्रणामासन। तो ये था आधा राउंड, जैसे हमने दाएं पैर से करा, ऐसे ही दोबारा आपको बाएं पैर से करना है। तो अभी मैंने आपको बेसिक एडजस्टमेंट बताया कि क्या क्या इसमें ठीक करते हैं। कुछ बात का फिर ध्यान रखिए। देखिए, जब आप पीछे झुक रहे हैं तो हाथों को ऐसा ढीला मत रखो, ठीक है, खींचते हुए। ये हाथ आपके बिल्कुल खींचे हुए रहेंगे, ऐसा ढीला छोड़ोगे तो कमर पर पेन आएगा। तो इसलिए हाथ खींचते हुए आप ऐसा पहले हाथों को ऊपर खींचो और फिर इसको फुलाओ, चेस्ट को फुलाओ, फिर बैक बेंड करो। मतलब अगर आप हाथ ढीला रखोगे और ऐसे बेंड करोगे तो यहाँ पर लोअर बैक पेन आएगा। तो इससे अच्छा है पहले हाथों को ऊपर खींचो जितना हो सकता है, ऐसा खींचा। अब चेस्ट को आगे करो, फिर सर को ऊपर लेके हुए ऐसा बेंड बैक करो, इस तरीके से, ठीक है। जब अब चलिए अब हम साथ में अभ्यास करें, एक और राउंड करेंगे बाएं पैर से। दोबारा से प्रणामासन में आ जाए, श्वास भरें, हाथ ऊपर करें, श्वास छोड़ते हुए हाथों को खींचते हुए आगे झुके। जितना आपसे हो सकता है उतना आगे आपको झुकना है। दोबारा से श्वास भरते हुए इस बार बायां पैर पीछे जाएगा बाईं तरफ, दायां पैर दाईं तरफ, छाती को ऊपर फैलाकर पीछे वाले पैर को उठाएं, घुटना उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन में जाए। एक आसन में कम से कम 3 से 4 सेकंड तो आपको रुकना चाहिए, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। श्वास भरते हुए दोबारा घुटनों को नीचे लगाएं, श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार का अभ्यास करें। दोबारा से श्वास भरें, भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए। अब अगर एक साथ नहीं लेकर आ सकते पैर, तो यहाँ पे रखें, फिर हाथ से पकड़ें, फिर इसको आगे लेकर आए। इस तरीके से आप इस आसन को भी आसानी से कर पाएंगे। अश्वसंचलनासन। इस वाले पैर को उठाएं, घुटना उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस से उत्तानासन, श्वास भरे, हाथों खींचते हुए ऊपर उठाएं, पीछे झुके और प्रणामासन। यह आपका एक राउंड हुआ। एक राउंड के बाद आंखें बंद करें, श्वास को नॉर्मलाइज होने दें, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें। ये था आपका पूरा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 24 आसनों का समूह, 12 समूह एक साथ, 12 समूह दूसरे पैर के साथ। तो आपने देखा कि किस तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। 12 आसन दाएं पैर से, 12 आसन बाएं पैर से। देखिए, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सूर्य नमस्कार के जो स्टाइल्स हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरीके से सिखाए जाते हैं। शिवानंद जी के यहाँ अलग तरीके से सिखाए जाते हैं, अयंगर जी के यहाँ अलग तरीके से, अष्टांग विन्यास में अलग तरीके के सूर्य नमस्कार है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के सूर्य नमस्कार हैं। हमने जो करा ये पारंपरिक तरीके से सूर्य नमस्कार है, जो बहुत पुराना भी है और बहुत जगह इसको ही मान्यता दी गई है। अब वो भी सही है, ये भी सही है। आपको जो आपको सही लगता है आप उसका अभ्यास करिए। इस आसन में सिर्फ कमर पर पीछे झुकना और आगे झुकने पर फोकस किया गया है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल हार्ट योग का सन सैल्यूटेशन भी कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि कितना इसका अभ्यास करें। तो देखिए, शुरुआत में तो आप इसके 1-2 राउंड ही करें, वो भी बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखना है कि शरीर को धीरे धीरे आगे पीछे आसनों में लेके जाएं, श्वास का विशेष ध्यान रखें और धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। जो लोग अपने शरीर में वजन को कम करना चाहते हैं वो इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और इसके ड्यूरेशन को जैसे धीरे धीरे पहले 2 राउंड करें, फिर 1 हफ्ते बाद 5 राउंड करें, 1 हफ्ते बाद 10 राउंड भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा राउंड करें तो ही इसका लाभ है। सूर्य नमस्कार
आपके ऊपर है कि आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं। अगर सिर्फ इसको फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में देखते हैं तो फिर तो 1000 राउंड भी करिए तो वो भी कम है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए और शारीरिक रूप से भी देखा जाए तो 10 राउंड भी बहुत ज़्यादा है। बस शर्त है कि आपको सही तरीके से श्वास का सही ध्यान रखना है और अपने ध्यान को एक जगह पर एकाग्र करके इसका अभ्यास करें। याद रखिए कि योग सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। शरीर पर इसका लाभ जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है, परंतु इसका अभ्यास और भी ऊपर स्तर पर होता है। तो सूर्य नमस्कार को सिर्फ शरीर के वार्म अप के लिए मत समझिए, इसके जो लाभ हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। इसका अभ्यास सुबह के समय किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। शाम को भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा चेंज करके चंद्र नमस्कार का भी अभ्यास आप शाम में कर सकते हैं और सुबह के समय अगर करा जाए तो भी बहुत लाभ इसके। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगली कक्षा में।